हेलो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी और किस बुक से आपको पढ़ना चाहिए। और ये जो बुक्स बता रहा हूँ मैं, ये सारी बहुत ही अच्छी बुक्स हैं और इन्हें आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ज़्यादा बुक्स पढ़ने से अच्छा होता है एक या दो बुक्स कई बार पढ़ लें ताकि हमारा रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए। तो वही बुक लिस्ट बताने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ आपको स्टार्टिंग में ही कि अनअकैडमी पे IAS अभिषेक सराफ द्वारा आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के जो प्रीलिम्स होंगे उसके लिए। और इन्होंने 4 बार यूपीएससी क्रैक किया। यहाँ पे आप उनकी सारी रैंक देख सकते हैं, कौन सी ईयर में कौन सी रैंक लेके आए थे। तो वो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे, अपनी बुक लिस्ट किस तरह से उन्होंने स्टैंडर्ड बुक लिस्ट हैं, अपने उनके नोट्स करंट अफेयर वाले और शॉर्ट नोट्स और किस तरह से उन्होंने बताए थे। और 6000 से ज़्यादा MCQs लगभग मिलेंगे। तो इनके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, उस पर रजिस्टर करें, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर लिंक पे जाके आप सारी वीडियोस इनकी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री सब्जेक्ट देख लेते हैं। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो आप NCERT बुक से पढ़िए, बेस्ट रहेगा। और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि NCERT से बहुत कम आता है, तो केवल NCERT आपके लिए सफिशेंट है। और दूसरा मेडिएवल हिस्ट्री है, उसके लिए भी आप NCERT बुक्स पढ़ें बस। और रही बात मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उसके लिए आप एक स्पेक्ट्रम आता है, आप सभी को पता होगा, एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो राजीव बहिर द्वारा लिखी गई है। तो ये आप ले सकते हैं अगर आपके पास कम टाइम है और आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो इसके अलावा आप ये वाली बुक ले सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 2 बुक बहुत है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो एक बुक बहुत है जो है M लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी वाली बुक है। तो ये बुक बहुत होती है और सबसे बढ़िया बुक्स है ये पॉलिटी के लिए। और अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी के लिए आपको एक है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय GC लियोन। इसका पार्ट 1 जो है पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से ख़त्म करना है। और पार्ट 2 में वेदर एंड क्लाइमेट, बस ये दोनों पढ़ना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको 11th और 12th की NCERT बुक्स ख़त्म करनी है, इससे आपका हो जाएगा। और 11th और 12th की NCERT बुक्स और कुछ आप वीडियो देख लीजिएगा मुरनाल सर की जो नेचुरल फिनोमेना के ऊपर है, तो उसे आप देख लीजिएगा। बाकी आपको ऑक्सफोर्ड के एटलस ख़रीदने हैं। तो ये आपका GK जो ज्योग्राफी है वो सारा कंप्लीट हो गया, जो भी मैंने ये पार्ट बताए इन सबसे। और इकोनॉमी की अगर बात करूँ मैं, इकोनॉमी सब्जेक्ट के लिए आपको इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा ये बुक देख सकते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है, 250 के आसपास पेज है इसमें। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और डिटेल से देखना है तो आप ये वाली बुक देख सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। इसमें 750 के आसपास पेज है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम है, डिटेल में देखना है तो आप इकोनॉमी की रमेश सिंह वाली बुक देख सकते हैं। बाकी जो इकोनॉमी सर्वे है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इकोनॉमी सर्वे आप ज़रूर देख लेना। और अगली बुक बात करूँ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, शंकर IAS बहुत है, इससे ज़्यादा आपको देखना नहीं है। शंकर IAS आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए ठीक है। अगला बात करूँ कल्चर सोसाइटी के लिए, तो इसके लिए आप बुक है नितिन सिंघानिया की जो बुक आती है उसे आप देख लेना, आर्ट एंड कल्चर वाली, कंप्लीट बहुत होती है बुक, इनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी आप कुछ लेक्चर्स देख सकते हैं ऑनलाइन अनअकैडमी या किसी और साइट्स पे, तो वो देख लेना आप। अगला एथिक्स की बात करूँ मैं, तो एथिक्स के लिए आप लेक्सिकॉन बुक्स देख लेना या फिर सुब्बा राव की बुक आती है वो वाली देख लेना। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप 6 से लेके 10 तक की NCERT बुक्स देख लेना। और द हिंदू में अगर कुछ आता हो साइंस से रिलेटेड तो वो आप नोट डाउन कर लेना। तो ये बुक लिस्ट कंप्लीट हो गई। इसके अलावा द हिंदू रेगुलर पढ़ते रहें, उसका आप जो समरी वगैरह है वो देखते रहें। विजन IAS और PRS ये तीनों आप कंप्लीट कर लेना। इसके अलावा जो बुक्स के अलावा आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिक लेवल की बुक्स हैं, इतना आपके लिए इनफ है आपका यूपीएससी क्लियर करने के लिए। अगर एडवांस बुक्स चाहिए तो बता देना, उसकी बुक लिस्ट बना दूंगा मैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।